कंप्रेसिबिलिटी एंड एज ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। हम यहाँ पर लिक्विड्स लेंगे और इसकी दो जो इम्पोर्टेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्रेसिबिलिटी और साथ में एज ऑफ फ्लो के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा है कि हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं हम कहते हैं कि उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, यानी कि जिस कंटेनर में हम उसको डालें या जिस भी चीज़ में हम उसको डालते हैं वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे हम यहाँ पर अगर लिक्विड ले रहे हैं, ऑरेंज जूस ले रहे हैं इस ग्लास में, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑरेंज जूस है इसने हमारे पास इसी ग्लास की जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली है। ठीक है, ऑरेंज हम यहाँ पर लिखते हैं, ऑरेंज जूस हमारे पास जो है वो उसी की जो है वो शेप इख्तियार कर लेता है क्योंकि वो लिक्विड है एक। ठीक है, और हमारे पास जो है लिक्विड की एक खास बात हमारे पास क्या है जी कि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसमें कंसिडर कर रही हूँ हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरम्यान में खाली स्पेसेस मौजूद होती हैं। ठीक है, जगह अब खाली मौजूद है तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से स्लाइड कर सकते हैं, इधर उधर जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट की उसमें जो है वो एबिलिटी मौजूद होती है। ये यहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ मूव कर सकता है, इसी तरह से ये यहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो इनमें मूवमेंट के थोड़े से ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, इसमें जो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव मैं लिखती हूँ जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एक दूसरे को मॉलिक्यूल खींच रहे होते हैं या पार्टिकल्स खींच रहे होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास कम होती हैं। किससे जी, फोर्सेस हमारे पास कम होती हैं या हम कह सकते हैं लेस होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, थोड़ी सी कम होती हैं। ठीक है, लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस एज, यहां पर हम लिखते हैं एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। ठीक है, एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स, सॉलिड्स से हमारे पास इसमें कम होती हैं। सॉलिड के ना जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम किसी सॉलिड को कंसिडर कर लें, वुड को कंसिडर कर लें या किसी और चीज को हम कंसिडर कर लें, पेपर को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं, कुछ भी जो हमारे पास इसमें जो है मौजूद होते हैं, वो बहुत एक दूसरे के क्लोज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, बहुत एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, तो मूवमेंट के उसमें चांसेस ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ज्यादा चांसेस नहीं होते, ना ही वो कंप्रेस होती है। सॉलिड हमारे पास इजीली कंप्रेस नहीं होती। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत इनक्लोज हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान तो जगह ही नहीं है जिसमें वो स्लाइड करके जो है वो थोड़ी सी अपनी जगह को वो करें, मतलब कि एक दूसरे के जो है वो स्लाइड कर सकें और थोड़ा सा वहां पर जो है वो कंप्रेशन का, यानी कि हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं। ठीक है, या एटम्स करीब करीब आ जाते हैं, या पार्टिकल्स, कोई भी चीज हमारे पास मौजूद है तो करीब करीब। अब ये है ही इतने करीब तो और मजीद करीब कितने आएंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि कंप्रेस अगर हम किसी भी सॉलिड को करने की कोशिश करते हैं तो वो जो है वो मोस्टली ये होता है कि हमारे पास कंप्रेस नहीं होती, या बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, जबकि जो लिक्विड्स होते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लिक्विड्स, ठीक है, LQUIDS, लिक्विड्स जो होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के चांसेस उसमें हमारे पास सॉलिड से ज्यादा होते हैं, बल्कि कंप्रेसिबिलिटी अच्छी हो सकती है। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमने एक क्या लिया, इंजेक्शन लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये इंजेक्शन मौजूद है और यहाँ पर पीछे से हमारे पास जो है वो पिस्टन होता है। ठीक है, पिस्टन इस तरह से होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है हमने यहाँ पर कंप्रेसर लगाया होता है जो इसको कंप्रेस करता है और आगे की तरफ हमारे पास जो है लिक्विड मूव करता है। लेट सपोज हमारे पास लिक्विड जो था वो यहाँ तक मौजूद था, ये सारा लिक्विड था। अब हमने क्या किया, इसको मजीद आगे की तरफ प्रेस किया। ठीक है, इसको और मजीद पुल किया। ठीक है, इसको सॉरी पुश किया आगे की तरफ, तो हमारे पास क्या होता है जी, वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, कंप्रेस होने के बाद आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेस होने की इसमें एबिलिटी मौजूद है। कंप्रेशन के बाद जो है, कंप्रेस जब हो जाता है लिक्विड, तो हमारा ये जो पिस्टन था, ये जो रबर का मोस्टली आपने इंजेक्शन में देखा होगा हमारे पास मौजूद होता है, ये आगे की तरफ मूव करता है और लिक्विड हमारा यहाँ पर कंप्रेस होके यहाँ तक रह जाता है। ठीक है, तो ये हम कंप्रेसिबिलिटी का एक बहुत ही अच्छा सा एक्शन यहाँ पर इसमें इंजेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसकी क्या वजह है जी? इसकी ये वजह है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स या हमारे पास जो लिक्विड के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनके दरम्यान में जगह मौजूद होती हैं, स्पेसेस होती हैं। तो जो मॉलिक्यूल पहले हमारे पास दूर दूर थे, अब थोड़ा थोड़ा वो क्या होंगे, करीब करीब आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या था, यूं करके अगर कंडीशन थी कि एक मॉलिक्यूल यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, इस तरह से एक यहाँ था, यहाँ था, तो थोड़ी देर बाद ये करीब आ जाएगा और इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ये इतने इतने करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इससे लिक्विड हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, कंप्रेस होके जो हमारे पास ये पूरी जगह ऑक्युपाई कर रहा था, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, अब ये इतनी जगह पे हमने उसको कंप्रेस करके जो है वो करीब करीब ले आए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को या पार्टिकल्स को। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड के अंदर स्पेसेस मौजूद होती हैं। तो वो जब हमारे पास हम उसमें कंप्रेशन करते हैं या हम उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेशर लगा के, तो कंप्रेशन के बाद क्या होता है जी, हमारे पास कंप्रेस्ड लिक्विड इस तरह से बन जाता है। कंप्रेस्ड लिक्विड इस तरह से बन जाता है क्योंकि उसके दौरान खाली जगह मौजूद होती है, तो वो कंप्रेस हो जाता है। एज ऑफ फ्लो की बात करते हैं। अगेन हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हरकत की कुव्वत जो होती है, वो लिक्विड्स में ज्यादा होती है। मोर, मैं यहाँ पर लिखती हूँ मोर काइनेटिक एनर्जी, हरकत की कुव्वत जो होती है हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर, काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं जी, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में पहले कोई जगह नहीं मौजूद होती। ठीक है, वो मूव कहाँ करेंगे, तो इसलिए हमारे पास वो सिर्फ राउंड मूव कर सकते हैं। ठीक है, यूं करके, या फिर वो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं, टू एंड फ्रो, थोड़ी सी मोशन होती है, थोड़ी सी मूवमेंट होती है। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत आसानी से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यही वजह है कि अगर हम पानी को देख लें, ठीक है, हमने किसी ग्लास में पानी को डाला है और हम उसको थोड़ा सा अगर टेढ़ा करते हैं तो हमारे पास लिक्विड जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ बह रहा होता है। इसी तरह से हम अगर किसी भी ऑयल को देखें, ठीक है, ये वाटर में यहाँ पर लिख देती हूँ, हमने वाटर लिया, वाटर फ्लो, हम चलें लिख देते हैं फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लास। ठीक है, ग्लास से हमारे पास क्या हो रहा है, पानी जो है वो बह रहा है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं कोई भी, और हम ऑयल वगैरह ले लेते हैं या किसी के भी कंटेनर में हमने ऑयल डाला, ठीक है, और हम उसको क्या करते हैं, अगेन कोई कंटेनर हमारे पास मौजूद था या ऑयल हमने ले लिया, या जो पेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है वो भी हमारे पास जो है वो इजीली फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चले हम इसको लिख देते हैं ऑयल। ठीक है, ऑयल की एग्जांपल हमने ले ली, ये हम इसको गिरा के हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लो है, तो फ्लो इसमें नजर आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है, क्योंकि इसकी लिक्विड की मॉलिक्यूल के जो है वो हरकत ज्यादा होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो मूवेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड्स में ये चीज नजर नहीं आती। ठीक है, अगर ग्लास को देखें तो वो ऐसे हमारे पास नहीं गिर रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो लिक्विड होता है, जैसे ऑयल है, ऑयल वगैरह है, ये वाटर है, वो हमारे पास किसी भी ग्लास में अगर हम थोड़ा सा भी टेढ़ा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास हरकत की कुव्वत होती है, मूव कर सकते हैं वो। और इस तरह से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है या हमारे पास लिक्विड जो भी मौजूद होता है वो मूव करता है, वो फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अगेन उनके दरम्यान में खाली जगह मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड कर सकते हैं, तो इसलिए इनमें मूवमेंट भी होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी इनके पास ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी एंड एज ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स।